जय हिंद दोस्तों। अभी वैज्ञानिकों के द्वारा दावा किया जा रहा है जो वाई गुणसूत्र होते हैं, जो पुरुष बनने के लिए जिम्मेदार होते हैं, वो गुणसूत्र धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले कुछ साल में पुरुष दुनिया से खत्म हो जाए, बिल्कुल केवल और केवल महिलाएं तुम्हें दिखाई दे। तो ये गुणसूत्र क्या होते हैं, स्टडी क्या कहती है, ये सारी चीजें अच्छे से कवर करेंगे। नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल तो यही है कि गुणसूत्र क्या होते हैं, तभी तुम्हें आगे का समझ में आएगा जब तुम्हें गुणसूत्र के बारे में पता चलेगा। तो देखो, हमारा जो शरीर है वो असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ। उस असंख्य कोशिकाओं में से एक कोशिका को अगर तुम निकालोगे, उसके अंदर झांक के देखोगे तो क्या मिलेगा, तुम्हें केंद्रक मिलेगा। उस केंद्रक के अंदर तुम देखोगे तो क्या मिलेंगे, तुम्हें गुणसूत्र मिलेंगे। गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। इनकी जो टोटल संख्या होती है वो 23 जोड़े होते हैं। हमारी जो कोशिका के अंदर कितने गुणसूत्र, मतलब कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी। अगर वो खाली गुणसूत्र पूछता पेपर में तो क्या लगाओगे, 46, क्योंकि जोड़ी है तो 23, 23 दूनी 46। इस तरीके से तुम समझ सकते हो। तो दोस्तों अब मेन चीज समझो यहाँ पे, इसमें से 23 में से जो 22 होते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, सब में ये एक सार होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता, ये अगर X और X है, 23वां जो गुणसूत्र है या 23वां जो जोड़ा है वो अगर XX है तो क्या होगी, लड़की होगी। या ऐसे भी बोल लो, जो लड़कियों के अंदर जो 23वां जोड़ा होता गुणसूत्र का, वो कौन सा होता, X और X वाला होता। और जो लड़के होते हैं उनके अंदर कौन सा होता, X और Y होता। एक प्रश्न मैं यहाँ पर तुमसे पूछना चाहूंगा, इतना ये प्रश्न तुम जाकर नेट पर सर्च करना, तुम्हें और भी चीजें पता चलेगी कि सबसे ज्यादा किसके अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसका आंसर तुम देखना और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो दोस्तों X और X क्या हो गया, ये लड़की होने के लिए जिम्मेदार हो गया, और लड़के के लिए क्या हो गया, X और Y। अब यहां से हमारी मेन चीज शुरू होती। वैज्ञानिकों का कहना यह है जो लड़का होने में मदद करता है गुणसूत्र Y, उसका आकार धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा। अब पहले इस Y गुणसूत्र के अंदर समझ लो क्या होता है। देखो गुणसूत्र इस तरीके से होते, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, दो ही जोड़ी में रहते हैं गुणसूत्र। इसका मैंने तुम्हें आकार भी बता दिया। तो देखो Y जो गुणसूत्र है, इसके अंदर एक जीन होता जिसे बोलते हैं हम SRY, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन। क्या बोलते हैं इसकी फुल फॉर्म, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन Y। अब इसमें होता क्या है, हमारा पेनिस का साइज कैसा होगा, लड़कों का बाल कैसे होंगे, उनकी चेस्ट कैसे होगी, सारी चीजें इस जीन के द्वारा निर्धारित होती। देखो ये जो SRY जीन है, ये एक जीन और बनाता जिसे बोलते हैं हम SXO9। क्या बोलते हैं, SXO9। देखो समझो, Y गुणसूत्र, इसके अंदर SRY जीन, और ये जीन एक जीन और बना ले रहा जिसे बोल रहे हैं हम SXO9। और इस SXO9 के अंदर क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता, और एक होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन। कोई भी लड़का कितना ज्यादा है, मतलब उसके अंदर मांसपेशी कितनी जल्दी विकसित होती, या किसकी कितनी जल्दी जिम में जाकर बॉडी बनती, या किसी के लड़कों का पेनिस का साइज कैसा होता, या कोई लड़का कितनी जल्दी थक जाता, भाग दौड़ में कैसा, ये सारी चीजें टेस्टोस्टेरोन पर निर्भर करती। जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होगा वो उतना ज्यादा मजबूत होगा, कम थकने वाला होगा, उतना ज्यादा उसकी उम्र भी कम झलकेगी। तुमने देखा होगा कुछ की जिसका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता, उनकी 30-35 साल में वो जवान से दिखते हैं, जिनका कम होता वो 19 साल की उम्र में उन्हें 40 साल दिखाई देने लगती है उनकी उम्र। तो टेस्टोस्टेरोन जो लेवल होता है ये लड़कों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता। इसे अगर इसकी मात्रा कम है तो लड़कों में दिक्कत आनी शुरू हो जाती। और एक होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये नॉर्मली तो महिलाओं के लिए होता, जो महिलाओं के अंदर जो एग प्रोडक्शन होता उसे नियंत्रित करने का काम क्या करता है, एंटी मुलेरियन हार्मोन करता। ये इसकी वजह से ही क्या होते हैं, महिलाओं के अंदर एग बनते। लेकिन ये जो एंटी मुलेरियन हार्मोन है ये लड़कों के अंदर भी होता थोड़ा सा, ये जो लड़कों के जननांग है उसे विकसित करने में मदद करता। तो याद रखना, एंटी मुलेरियन हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन, यहां तक कि समझ लो XRY, इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन। अब वैज्ञानिकों का दावा यह है, देखो हमारा शरीर कैसा होगा, हमारी नाक कैसी होगी, हमारे बाल कैसे होंगे। एक चीज मैं तुम्हें यहाँ पर बताना भूल गया, जो ये गुणसूत्र हैं ये दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन और DNA। किससे, प्रोटीन और DNA। DNA क्या करता है, देखो हमारी आंख, देखो हमारी आंख यहीं पे है, इस चीज को निर्धारित करने का काम कौन करता है, DNA।
हमारी नाक यहाँ पर होनी चाहिए, ये डिसाइड कौन करेगा? डीएनए। हमारे बाल यहाँ होने चाहिए, हमारे हाथ इधर ऐसे होने चाहिए, ये सब कुछ डिसाइड करने का काम डीएनए करता है। जिस दिन डीएनए का चैप्टर पढ़ाऊंगा अच्छे से इसके बारे में भी समझा दूंगा। इसके अंदर एक चीज होती है वो डिसाइड करती, लेकिन हम नॉर्मली डीएनए बोल लेते हैं। तो डीएनए क्या करता है? इन सब चीजों को मतलब बताता है कि कौन सी चीज कहां पर होनी चाहिए। तो वाई गुणसूत्र हो गया, ये आई होप समझ गए होंगे। अब देखो क्या है, वैज्ञानिकों का कहना ये है जो वाई गुणसूत्र है जो लड़का होने में मददगार करता, यानी कि मदद करता लड़के को लड़का होने में, वो धीरे धीरे श्रिंक होता जा रहा। क्यों हो रहा श्रिंक? देखो एक टिनी रैट, जापान के अंदर एक टिनी रैट हुआ करता था। धीरे उसके अंदर क्या हुआ, कुछ साल पहले उसके अंदर से ये जो वाई गुणसूत्र थे वो खत्म होने शुरू हो गए। ये जो गुणसूत्र होते हैं लड़कों के अंदर ही नहीं होते, लड़कियों के अंदर ही नहीं होते, सभी जीव जंतुओं के अंदर होते हैं, चाहे वो वनस्पति हो चाहे वो प्राणी हो, कुछ भी हो, सबके अंदर गुणसूत्र होते हैं। तो टिनी जो रैट था उसके अंदर से वाई गुणसूत्र था, धीरे धीरे खत्म होना शुरू हुआ और अब वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो वैज्ञानिकों का कहना यह है कि जो वाई गुणसूत्र है पहले ये एक्स के बराबर हुआ करता था, अब ये धीरे 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 सिकुड़ता जा रहा। इस एक्स के अंदर अब भी 2000 के आसपास क्या है जीन पाए जाते हैं, लेकिन वाई के अंदर घटकर इसकी मात्रा कितनी रह गई? 1400 रह गई लगभग। कितनी रह गई? 1400 क्या रह गई? जीन की मात्रा रह गई। अब सवाल ये उठता कि हमारे जीन को जो निर्धारित करता वो वाई गुणसूत्र अगर नहीं होगा तो फिर कैसा काम चलेगा? तो अभी स्टडी चल रही, बता देंगे क्या होगा आगे। इसका वाई गुणसूत्र कम होने का काम क्या, मतलब कारण क्या है, सिकुड़ने का कारण क्या है? देखो तुमने अभी देखा होगा फर्टिलिटी रेट बढ़ता जा रहा बहुत ज्यादा, चाहे वो पोल्यूशन की वजह हो, चाहे वो अल्कोहल की वजह हो, चाहे वो अच्छी हेल्दी लाइफ ना होने की वजह से हो, और चाहे वो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसा मोबाइल वगैरह तुम यूज करते हो, इसकी वजह से भी फर्टिलिटी रेट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर से रेडिएशन निकलता। जैसे ही तुम अपनी पॉकेट में क्या रखते हो? मोबाइल रखते हो, जैसे ही कॉल आती है तो उसके अंदर से रेडिएशन जनरेट होता और वो रेडिएशन तुम्हारे जो स्पर्म काउंट है उसे खत्म करने का काम करता है, कम करने का काम करता। लड़कों के अंदर ये चीजें ज्यादा देखी जाती है। तो मैंने तुम्हें बता दिया कि गुणसूत्र ये कम क्यों हो रहा, इसका कारण क्या है। हेल्दी लाइफ स्टाइल ना होना भी इसका एक रीजन है। देखो इसका प्रभाव क्या होगा हमारे जीवन पर, अगर हमारे अंदर से वाई गुणसूत्र ही खत्म हो जाए तो इसका प्रभाव क्या होगा। जैसा तुम अब बॉडी देख रहे हो लड़कों की, हो सके ऐसा ना हो, कोई नया गुणसूत्र बन जाए, हो सके एक्स भी बिल्कुल खत्म हो जाए, लड़के लड़की जो है उनका आकार ही बिल्कुल पूरी तरीके से बदल जाए। तो ये सारी चीजें वाई गुणसूत्र के खत्म होने से हो सकती है। ये बोला जा रहा है कि एक्स एक्स तो रहेगा ना, अगर एक्स एक्स रहेगा तो लड़की रहेंगी, लेकिन एक चीज बताओ जब लड़के नहीं रहेंगे तो फिर लड़की क्या करेंगी? लड़का लड़की है तभी तो ये पूरी चीजें चल रही, लेकिन अगर लड़का ही ना हो तो फिर लड़की भी कैसे होंगी? तो ये बोला जा रहा है कि हो सकता है कोई नया गुणसूत्र निकल का है और उसका आकार या उसकी सारी चीजें कुछ अलग तरीके से हो। जो आगे होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। तो दोस्तों ये स्टडी तुम्हें कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।